Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I am going to explain chapter 9 direct and inverse variation of class 8 mathematics. So let's start the video from the exercise 9c. So in exercise 9c first question is given that if 4 men can make 4 cupboards in 4 days, how many cupboards can 14 men make in 14 days? तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला काम कुछ चीज़ें हमको बेसिक समझनी होंगी कि डायरेक्ट रेशियोज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियोज होते क्या हैं। तो जैसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पर है कि 4 men 4 कबर्ड बना रहे हैं 4 डेज़ में, तो जाहिर सी बात आप अगर लोग बढ़ा दिए जाएंगे तो दिन कम लगेगा, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कबर्ड बनेगा। तो अब अगर पहली चीज़ ज़्यादा करने पर दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है या पहली चीज़ कम करने पर दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो इस तरीके का जो रेशियो होगा वो आपका डायरेक्ट रेशियोज कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। और अगर जस्ट रिवर्स हो कि एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ कम हो जाए, जैसे कि लोगों को बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ़ डेज़ आपके कम लगेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो जा रही है, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 की पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले ये लिख लेते हैं सिस्टमेटिक, और हमको क्या मालूम करना है, और जो चीज़ मालूम करनी है वो गिवन चीज़ों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमको समझना होगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डिटेल्स लिखते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ें हमको मालूम हो रही हैं क्वेश्चन से। इफ़ 4 men कैन मेक 4 कबर्ड्स इन 4 days, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ कबर्ड्स हैं एंड नंबर ऑफ डेज हैं। तो आइए जैसा हम एक टेबल बनाते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी गई थी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेन कितने थे, 4। कबर्ड्स कितने हैं, 4 कबर्ड्स बन रहे हैं विद इन 4 डेज। ये पहली कंडीशन है कि 4 लोगों ने 4 कबर्ड बनाया है 4 दिन में मिलके। अब आपसे कह रहा है हाउ मेनी कबर्ड्स, यानी कि ये फाइंड करना है हाउ मेनी कबर्ड्स कैन 14 men, सॉरी कैन 14 men's मेक इन 14 days। ये डिटेल्स हमको मालूम है। तो कितने कबर्ड्स बन सकते हैं अगर 14 men's उसको 4 days में 14 days में बनाएं। तो एक चीज़ ज़रा से इस तरीके से आपको पहले डिटेल लिखनी होगी। हमको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ़ कबर्ड्स मालूम करने की, कितने कबर्ड्स हमारे बन जाएंगे। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी होती है जो आपको फाइंड करनी है, एक एरो उसी की तरफ लगा दीजिए, ठीक। अब नंबर ऑफ़ कबर्ड्स एंड नंबर ऑफ़ मैन, इसके बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या इन्वर्सली है। और नंबर ऑफ़ कबर्ड्स एंड डेज के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इन्वर्सली रिलेशन है, ये हमको समझना है। तो ये बताइए अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कबर्ड्स बनेंगे, कम लोग होंगे तो कम कबर्ड्स बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ पर्सन एंड नंबर ऑफ़ कबर्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा कबर्ड बनेगा, कम लोग होंगे कम कबर्ड बनेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली का ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा तो इस एरो को भी आप नीचे की तरफ लिख लीजिए, ठीक। तो इसके बीच के एरो का डायरेक्शन हमको मालूम हो गया। अब ज़रा से यहाँ पे समझिएगा नंबर ऑफ़ कबर्ड और नंबर ऑफ़ डेज़ में कैसा रिलेशन है। अगर ज़्यादा कबर्ड आपको बनाने होंगे तो जाहिर सी बात ज़्यादा दिन तक काम होगा, अगर कम कबर्ड बनाने होंगे तो कम दिन तक काम होगा। तो नंबर ऑफ़ डेज़ एंड नंबर ऑफ़ कबर्ड्स भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेशियो भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो इस रेशियो को सबसे पहला काम तो लिखिए कैसे, जो अननोन क्वांटिटी है उसको एक तरफ कर लीजिए, एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 14/4, 14/4 मल्टीप्लाइड बाई 14/4, ये हो गया। सॉरी, हाँ, जो मालूम करना है वो वाला रेशियो एक तरफ, बाकी दोनों का प्रोडक्ट एक तरफ। मगर जो एरो वाला सिंबल है, जैसे एरो नीचे की तरफ है ना, तो इस डिजिट को पहले न्यूमरेटर के फॉर्म में और ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में। एरो यहाँ पर है तो 14/4, अगर एरो ऊपर होती तो जो नंबर एरो की तरफ होता वो हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं। अभी और क्वेश्चन मिलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे, तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 14/4 मल्टीप्लाइड बाई 14/4, 4 एंड 4 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14। सो 49 कबर्ड्स आपके बन जाएंगे टोटल 14 मेंस की हेल्प से विद इन 14 डेज। तो आंसर कितना होगा, 49 कबर्ड्स। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था।
अच्छा, ज़रा सा इसी चीज़ को आपको समझना है, ये मेथड भी एक्सेप्ट किया जाएगा। आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करना चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जहाँ पे मोर देन टू क्वांटिटीज़ हैं। अगर सिंगल सिंगल दो क्वांटिटी होती, मैन होते कबर्ड होता या कबर्ड एंड डेज होता, तो आप यूनिटरी मेथड लगा देते, वो आपके लिए ईजी होता। बट यहाँ पर एक दो तीन है, तो इसलिए ये एरो वाला मेथड अप्लाई करना बेस्ट है और कोई रिजेक्ट नहीं होगा, सोल्यूशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ए हॉस्टल इट कॉस्ट 1800 रुपीज़ टू कीप 50 चिल्ड्रन फॉर 8 वीक्स, मीन्स 50 बच्चों के लिए अगर 8 वीक तक कुछ इंतज़ाम किया जाए तो 1800 रुपीज़ सफिशेंट होते हैं। फॉर वॉट लेंथ ऑफ टाइम, मीन्स टाइम आपसे पूछ रहा है कितने दिनों तक अगर 90 चिल्ड्रन के बारे में इंतज़ाम किया जाए और इतना पैसा लगता हो 21,060 रुपीज़। तो बताइए उन बच्चों को कितने दिन तक इंतज़ाम किया जा सकता है उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन चीज़ आपको मालूम है, अमाउंट मालूम है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मालूम है एंड वीक्स, नंबर ऑफ़ वीक्स मालूम है। तो हमें 3 कॉलम बनाना होगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि मैन कबर्ड एंड डेज के बारे में रिलेशन बनाया था। इसी तरीके से अमाउंट, चिल्ड्रन एंड वीक्स के बारे में हम कॉलम बना के सारी डिटेल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए पहले डिटेल लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन ए हॉस्टल इट कॉस्ट 1800 रुपीज़, मीन्स कितना पैसा है पहले, 1800 रुपीज़ टू कीप 50 चिल्ड्रेन फॉर 8 वीक्स, यानी कि ये 8 वीक तक 50 स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए इतना सफिशेंट अमाउंट है। अब आपसे पूछा है फिर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम, मीन्स टाइम पूछ रहा है कि कितने दिनों तक टाइम। डिड द कॉस्ट ऑफ कीपिंग 90 चिल्ड्रन, 90 बच्चों के लिए जो अमाउंट दिया गया वो 21,060 रुपीज़ है, 21,060 रुपीज़। ये पैसा कितने दिनों तक चलेगा अगर 90 स्टूडेंट पे यूज़ करना हो तब। तो सबसे पहला काम तो जो अननोन क्वांटिटी है वो वीक है, तो एक एरो तो नीचे ही आनी है, अननोन क्वांटिटी की तरफ आपकी एरो लगनी है। अब इसका रिलेशन वीक और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन हमको देखना है कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, और फिर वीक और अमाउंट के बीच में हमको रिलेशन देखना है कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है। जो भी अननोन क्वांटिटी होती है, जैसे वीक यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है ना, इस रिलेशन के हिसाब से तो इसका इसका देखेंगे और इसी अननोन क्वांटिटी के साथ सबका रेशियो हमको देखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली है। तो ज़रा सा आप ये देखिएगा, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम दिन तक चलेगा ना इंतज़ाम, और अगर कम बच्चे होंगे तो वही इंतज़ाम ज़्यादा दिन तक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड वीक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका इन्वर्सली होगा। जाहिर सी बात, बच्चे ज़्यादा होंगे तो कम दिन तक चलना है, कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा दिन तक चलना है। तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि इन्वर्स है। तो अगर एक एरो यहाँ पर है तो इन्वर्स वाले में ये एरो आपको ऊपर लगाना होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो दोनों एरो आपको नीचे लगानी होती। इस तरह से इन्वर्स का हमको ध्यान देना है, एक तो एक्स की तरफ ही लगेगा। अब अगर ये इन्वर्स रिलेशन है एक्स के साथ तो एरो ऊपर जाएगी, अगर डायरेक्ट होता तो नीचे लगाते हैं। ठीक, एक हो गया। अब वीक और अमाउंट के बारे में बात की जाए, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिन तक इंतज़ाम हो सकता है, पैसा कम होगा तो कम दिन तक इंतज़ाम होगा। मतलब अगर पैसा बढ़ रहा है तो वीक भी बढ़ रहा जा रहा है, और पैसा कम हो रहा है तो वीक भी कम हो रहा है, तो दोनों चीज़ साथ में बढ़ रही है और साथ में कम हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एरो भी आपका जो होगा ये एक्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जो एक्स वाला रेशियो है वो इक्वल्स के एक तरफ आएगा। तो एक्स अपॉन 8, जहाँ पे एरो होती है वो टर्म ऊपर लिखा जाता है, याद रखिएगा। एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो है तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, 21060 डिवाइडेड बाई 1800 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ ऊपर एरो है सो 50/90। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। सो x इज इक्वल टू 21060 अपॉन 1800 मल्टीप्लाइड बाई 50/90 एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 यहाँ पर आएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 52 वीक्स का। ये आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 52 वीक्स आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ज़रा से ये समझिएगा डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेशन कैसे होगा। ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम दिन तक चलना है, कम बच्चे होंगे ज़्यादा दिन तक चलना है, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो इन्वर्स रिलेशन होगा।
तो ये एरो तो एक एक्स की तरफ आनी है, तो दूसरी वाली ऊपर लगानी होगी। ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा दिन तक इंतज़ाम होगा, कम पैसा होगा कम दिन तक इंतज़ाम होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका एरो का डायरेक्शन वही होगा जो एक्स का है। अच्छा, एक्स अपॉन 8 ये एक तरफ होगा, बाकी दोनों चीज़ें एरो के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगी। 21060 अपॉन 1800 एंड 50 अपॉन 90। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी कितने वीक तक वो पैसा सफिशिएंट है 19 स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नो थर्ड क्वेश्चन, in how many days of working 8 hours each day can 12 men do the same work as 10 men working 9 hours a day to do in the 16 days? आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में कोई काम हो जाएगा अगर पर डे 1 घंटा काम किया जाए और 12 लोग उसको मिलके करते हों, तो कितने दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। जबकि 10 लोग उसी काम को 9 घंटे अगर करें रोज़ तो 16 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि 10 लोग हों 9 दिन में रोज़ काम कर 9 घंटे रोज़ काम करें तो 16 दिन लगते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा अगर 8-8 घंटा रोज़ काम किया जाए जबकि नंबर ऑफ़ मैन कितने हो जाए 12 हो जाए। तो यहाँ पे डिटेल क्या क्या है आपके पास, नंबर ऑफ़ डेज और एंड मैन या नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, लेबर कितने हैं। तो ज़रा से एक शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा डायरेक्टली रिलेशन है और कौन सा इन्वर्सली रिलेशन है। हाँ, क्या क्या दिया है, इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी डेज मीन्स आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। 8 आवर्स अगर डेली वर्क किया जाए और 12 लोग उस पर लगाए जाए काम पे, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। जबकि उसी काम को 10 लोग अगर हों 10 लोग अगर हों और कितनी देर रोज़ काम करें 9 आवर्स डेली वर्क करें, तो वो काम 16 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमने कहा था जो चीज़ हमको फाइंड करनी है, जो अननोन क्वांटिटी है उस पे एरो जाएगी। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के डायरेक्शन में एक एरो हो गई। अब इस डेज एंड आर के बीच में हमको रिलेशन बनाना है, उसके बाद डेज एंड मैन के बीच में हमको रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहला काम, अगर रोज़ ज़्यादा देर तक काम किया जाएगा, जैसे 8 घंटा ये काम कर रहे हैं 9 घंटा डेली ये काम कर रहे हैं, तो अगर रोज़ ज़्यादा काम किया जाएगा तो दिन कम लगेगा तब ना। जैसे आपने कोई काम 8 घंटा रोज़ किया, उसी काम को 9 घंटा रोज़ करिए, तो 8 घंटे में ज़्यादा दिन लग जाएगा, 9 घंटे काम करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो दिन कम लगेगा। तो नंबर ऑफ़ डेज एंड पर डे आवर के बारे में अगर रिलेशन बनाया जाए तो ये इन्वर्सली है, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक रोज़ काम किया जाए तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कम देर काम किया जाएगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो डेज एंड आवर के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है। अच्छा, अब हमको डे एंड मैन के बीच में रिलेशन बनाना है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दिन कम लगेगा, और अगर कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा ना। तो जाहिर सी बात, दिन और मैन इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी इन्वर्सली है। देखिए, ज़्यादा लोग होंगे तो कम दिन में काम ख़त्म हो जाएगा और अगर कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन में काम ख़त्म होगा। तो दिन और लेबर के बीच में जो नंबर ऑफ़ पर्सन है उसके बीच में जो रिलेशन है वो भी आपका इन्वर्सली है। ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हो तो इसको आप वापस सुनिएगा कि क्या बात बोली गई है, तो शायद कुछ बातें समझ में आएगी। वीडियो की स्पीड को कम कर लीजिएगा। मेन टॉपिक बस इतना है कि हमको ये समझना है कि कहाँ डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है और कहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। तो जहाँ पर एरो है वो टर्म आपका ऊपर होगा, एक्स अपॉन 16 एक तरफ होगा क्योंकि अननोन है। अब बाकी नोन क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक तरफ, 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 10/12। बस ये आपका रिलेशन बन गया। यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 10/12 इंटू 16। अब इसका कैलकुलेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको रिजल्ट मिल जाएगा 15 डेज़। 15 डेज़, ठीक। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट सही से मिल जाएगा। बट फिर भी बोलेंगे एक बार डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन में जो एरो लग रही है उसको समझने की कोशिश करिए। पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उसी एक मेथड पर लग रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ 10 men working 7 hour a day dig a trench 147 मीटर लॉन्ग। तो अगर 10 men होंगे और पर डे 7 आवर वर्क कर रहे हैं तो कितना लेंथ वर्क कर रहे हैं, 147 मीटर लॉन्ग।
तो जाहिर सी बात यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, मैन, टाइम और एंड लेंथ एज ए 147 मीटर लॉन्ग, ये पहली कंडीशन हो गई। हाउ मेनी वेन मैन वर्किंग 8 आवर्स, कितने लोग लगे 8 आवर पर डे वर्क करना है उनको, तो काम कितना होगा, लेंथ कितनी है। हाउ मेनी men वर्किंग 8 hours ए डे विल डिग अ ट्रेंच 168 मीटर लॉन्ग, अब लेंथ कितनी होगी 168 मीटर ऑफ द सेम ब्रेथ एंड डेप्थ एज द फर्स्ट इन द सेम नंबर ऑफ डेज। वो तो बताया उन्होंने कि सेम वर्क करना है तो कितना दिन होगा, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ पर आवर वर्किंग आवर जो है वो चेंज किया जा रहा है, तो लेंथ आपकी अलग अलग है जबकि ब्रेथ एंड डेप्थ आपकी सेम है, ठीक है ना। आइए ऐसे वैल्यू को लिखते हैं, क्या क्या डिटेल हमको मालूम है वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। 10 men working 7 hours in a day dig a trench 147 मीटर लॉन्ग, ये वैल्यू मालूम है आपको, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इतना वर्क हो रहा है। अब अगर पूछा जाए हाउ मेनी मैन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन मालूम करना है हमको, और वर्किंग आवर कितना 8 आवर पर डे, और लेंथ कितनी है 168। अब हमको एक तो ये मालूम है कि एक वैल्यू हमारी हमेशा अननोन क्वांटिटी की तरफ ही आएगी जो हमको फाइंड करना है। अब अगर लोग ज़्यादा होंगे और तो पर डे काम कम करना होगा, और अगर पर डे आवर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मेन कम करने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात, ज़्यादा देर तक काम किया जाएगा अगर पर डे तो लोग कम हो जाएंगे तब भी काम हो जाएगा, और अगर कम देर तक काम किया जाएगा तो लोग ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए ये दोनों रिलेशन हमारा इन्वर्स रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर बढ़ा दिया जाए तो कम लोगों में भी वो काम हो जाएगा, और अगर वर्किंग आवर पर डे का वर्किंग आवर कम कर दिया जाए तो ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लेंथ वर्क हो जाएगा, और कम लेंथ वर्क करना होगा तो कम लोगों से भी काम हो सकता है। तो यहाँ पर लेंथ एंड मैन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लेंथ में वर्क होगा और कम लोग होंगे तो कम लेंथ का वर्क होगा। ठीक, ये आपकी एरो हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग फिर से हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर लें, x/10 इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 168/147। 147 यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2/8 मल्टीप्लाइड बाई 168/147 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक रिजल्ट 10 में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपका अपना है, एटलीस्ट इतना काम तो किया ही जा सकता है आराम से, बट कुछ शॉर्टकट मत मारिएगा, सीधा सीधा आंसर लगाइएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 pumps वर्किंग 8 hours a डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days। देखिए नंबर ऑफ पंप कितने 3, और पर डे वो 8 आवर वर्क कर रहे हैं, तो 2 दिन लगता है उस टैंक को खाली करने में। मतलब नंबर ऑफ पंप्स वर्किंग डे और पर डे कितना है और कितना टाइम लग रहा है ये हमको मालूम है। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी आवर्स ए डे, पर डे कितने घंटे काम किया जाए कि 4 पंप उसी टैंक को एक दिन में खाली कर दें। तो हमको क्या क्या लिखना है, नंबर ऑफ पंप्स, पर डे वर्किंग आवर एंड टोटल नंबर ऑफ डेज। आइए इसको शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो पंप आवर्स एंड डे लिखा है तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट पे लिखा है। आप डिटेल से लिखना हो तो नंबर ऑफ पंप लिख सकते हैं, पर डे वर्किंग आवर लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे लिखते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। इससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। 3 pumps वर्किंग 8 hours ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days। ये मालूम है कि 3 पंप पर डे अगर 1 घंटे तक वर्क करें तो 2 days में वो टैंक खाली हो जाएगा। अब आपसे पूछे हाउ मेनी आवर्स ए डे, पर डे कितने घंटे काम किया जाए, हाउ मेनी आवर्स ए डे दैट 4 pumps वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 day। एक दिन में अगर खाली करना हो 4 पंप को तो कितने घंटे पर डे काम किया जाएगा। तो एक एरो तो आपकी इधर ही आएगी, और अगर ज़्यादा पंप होंगे तो कम घंटे काम करना होगा ना, और अगर कम पंप होंगे तो ज़्यादा घंटे काम करना होगा। यानी कि पंप और आर के बीच में जो रिलेशन है वो आपका इन्वर्सली है।
तो एक एरो तो नीचे है, तो दूसरी वाली हमको ऊपर लगानी होगी, क्योंकि ज़्यादा पंप होंगे तो कम घंटे काम करके भी वो काम कंप्लीट हो सकता है, और अगर कम पंप होंगे तो ज़्यादा घंटे काम करना होगा। तो नंबर ऑफ़ पंप एंड नंबर ऑफ़ वर्किंग पर डे आवर के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है। एक बात, अब आवर और डे के बीच में लगाएं। अगर ज़्यादा देर तक पर डे काम किया जाएगा तो कम दिन में काम ख़त्म हो जाएगा ना, और अगर कम देर तक काम किया जाएगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो पर डे वर्किंग आवर एंड नंबर ऑफ डेज भी जस्ट इनवर्स रिलेशन है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने पंप एंड डेज के बीच में रिलेशन नहीं निकाला है। जो अननोन क्वांटिटी है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों का रिलेशन निकालना है कि वो डायरेक्ट है कि इनवर्स है। अब ये अननोन है तो इसको पहले लिख लेंगे, इक्वल से पहले x/8 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 3/4 इंटू 2/1 इंटू 8, 4×2 = 8, 12, यानी कि आपको 12 आवर पर डे वर्क करना होगा, तब एक दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 4 पंप्स। ठीक, ये हो गया सीधा सा आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if a man travels 65 kilometers in 3 days by walking 7.5 hours a day, in how many days will he travel 156 kilometers by walking 8 hours a day? अब आपसे कहा गया है कि अगर कोई आदमी 7.5 आवर डेली चले तो वो 3 दिन में 65 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है। तो बताइए कि वो कितने दिन में 156 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेगा अगर 8 आवर पर डेज चल रहा है। तो यानी कि हमको क्या क्या मालूम है, डिस्टेंस मालूम है किलोमीटर के फॉर्म में, डेज एंड पर डे और वर्किंग आवर मालूम है। तो आइए सर इस पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद रेशियो बनाएंगे कैसे लगेगा। अच्छा, अब देखिए क्या क्या मालूम है आपको। ए मैन ट्रेवल 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर in 3 days, cover 65 kilometer in 3 days by walking 7.5 hour per day. 7.5 means 15/2 hour ना, 15/2 hour पर डे। अब आपसे कहा गया इन हाउ मेनी डेज, मीन्स कितने दिनों में हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, डे की वैल्यू चाहिए। 156 किलोमीटर कवर करेगा डिस्टेंस, 156 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा बाई 8 आवर पर डे वर्क करके। तो एक एरो तो इधर की तरफ आनी है, तो जाहिर सी बात अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा तो कम दिन लगेगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। और अगर पर डे ज़्यादा देर तक काम करेगा तो कम दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, और पर डे कम दिन में काम, पर डे कम काम करेगा तो ज़्यादा दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट होने में। यानी कि पर डे वर्क एंड नंबर ऑफ डेज में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, x/3 इज इक्वल टू 156/65 मल्टीप्लाइड बाई 15/2, ये अपॉन में ही 8 आएगा, सो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, बस हमारा काम हो गया। 156/65 मल्टीप्लाइड बाई 15/2 इंटू 8 एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि 156 किलोमीटर डिस्टेंस पर डे वर्क करके कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। डेसिमल फॉर्म में निकालना हो तो 6.75 डेज आएंगे आपके, और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालना हो तो 6 होल 3/4 डेज आ जाएंगे। वो कैलकुलेशन आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 19C। इन केस एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो गई। इन केस 9A या 9B की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर दीजिएगा, जो भी पॉसिबल टाइम होगा उसमें वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।